नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे नवनियुक्त समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, यह आप सबों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि आपको राजस्व परिषद में नियुक्ति मिली है। और उससे भी बढ़कर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आपको नियुक्ति पत्र मिला है। ये एक यादगार क्षण रहता है हमेशा के लिए सर, अपने कैरियर के लिए जब भी होता है तो। और आज से आप एक अपनी नई जिंदगी शुरुआत करेंगे और हमें उम्मीद है और आशा है कि आप अच्छे तरीके से अपने जो भी दायित्व और जिम्मेवारी मिलेगी आप निर्वहन करेंगे, निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद आशीर्वचन के लिए। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे नवनियुक्त समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों और सभी को आशीर्वचन देने का कष्ट करें। राजस्व परिषद और राजस्व विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज चयनित हुए हमारे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, सचिव राजस्व श्री सुरेंद्र नारायण पांडे जी, रंजना जी और हमारे सभी राजस्व परिषद और राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, और आज जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, आज से जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, ऐसे सभी हमारे चयनित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, हमारे मीडिया के सभी साथी, मैं सबसे पहले तो आज आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये वाली दिवाली आप लोगों के लिए बहुत खास है और मुझे लगता है कि जीवन में हमेशा आपको याद रहेगा ये दिवाली का ये शुभ अवसर। आज धनतेरस है, दीपावली है और मैं आपके साथ साथ आपके सभी परिजनों को भी बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये मेरा शुरू से संकल्प रहा है, पहले दिन से मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 से इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया। तब से मेरा एक संकल्प था कि जितने भी हमारे पद रिक्त हैं उन सभी रिक्त पदों को भरा जाए और इसको एक अभियान के रूप में लिया जाए। समय समय पर बहुत सारी चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ा, लेकिन हमने इस संकल्प को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। आप सबने देखा होगा कि पिछले 4-4.5 वर्षों के अंदर 26,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो गई हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और हम राज्य गठन के बाद कुल वर्षों को देखेंगे तो ये जो आंकड़ा है 26,500 के लगभग का, ये दुगने से भी ज्यादा है। और पूरे राज्य गठन के बाद अगर कुल नियुक्तियां भी हम निकालेंगे कितनी हुई हैं तो लगभग 40,000 के आसपास नियुक्तियां हुई हैं। तो ये दुगने से अधिक का आंकड़ा है। पहले भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी नहीं होती थी, समय समय पर उसमें शिकायतें आती थी। 2002 से अगर हम राज्य गठन के बाद देखेंगे तो पटवारी भर्ती का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, पौड़ी जनपद से उसकी शिकायत आई थी। तत्कालीन डीएम को भी उस समय हटाना पड़ा था। उसके बाद यूके SSSC के पेपर लीक हुए थे, उस पर भी बाद में जांच हुई और जो उसमें दोषी पाए गए उनको भी हमारी ही सरकार के समय में उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। और नकल माफिया हावी थे, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने नकल के मामले में जेल भी भेजा। नकल का सबसे सख्त कानून भी यहां बनाया। पिछले दिनों एक प्रकरण हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर आया था।
एक आरोपी जिसने किसी न किसी मंशा के तहत 12 प्रश्न उसमें से पेपर शुरू होने के आधे घंटे के बाद बाहर भेज दिए। मोबाइल कहीं मोजे के अंदर छिपा के कहीं ले गया था। लेकिन जैसे ही वो पेपर सोशल मीडिया में वायरल हुआ, हम लोगों ने तुरंत उसकी जांच करवाई, एसआईटी का गठन किया और एसआईटी का गठन करने के बाद उस आरोपी को पहले ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसकी जांच भी हमने प्रारंभ कर दी। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ और हमारे छात्र युवा लोग धरने पर बैठ गए। उनको मैंने देखा कि गर्मी में, धूप में, बरसात में परेशान हो रहे हैं। मैंने स्वयं वहां उनके पास गया और जो वो मांग कर रहे थे, हमने कहा कि आपकी जितनी भी न्यायोचित मांगे हैं वो मैंने आश्वासन दिया हम सब कर देंगे। सीबीआई की भी जांच भी कर देंगे और बाद में आयोग और जो एसआईटी थी उसकी जो जांच रिपोर्ट आई उसके आधार पर परीक्षा भी हमने निरस्त कर दी। कुछ लोग इसको अपना राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और हमारे युवाओं को, छात्रों को बरगला करके उनके कंधों पर कहीं न कहीं सवार होकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। जब मैंने सीबीआई कर दी तो मुझे कहने लगे कि आप युवाओं के आगे झुक गए। तो हमने उनको कहा कि युवा हमारे भविष्य हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं जो युवाओं के हित में होगा। हम इससे आगे भी जा सकते हैं। कोई भी ऐसा निर्णय हम ले सकते हैं जो हमारे युवाओं के भविष्य का निर्माण करने वाला है। भर्ती प्रक्रियाओं को जो पारदर्शी बनाने का हमने संकल्प लिया है वो आगे बढ़ेगा और आगे भी हमारा यही कहना है कि अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे, हमारी बेटे बेटियां, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मेहनत से पढ़ें। आप सबके माध्यम से आप सबको इतना मेरा बोलने का आप सबके समक्ष यह भी उद्देश्य था कि आप केवल 12 लोग नहीं हैं, 8, 5, 13 सिलेक्शन हुए हैं, एक शायद नहीं आए हैं, तो 12 लोग हैं। तो 12 लोग एक अच्छे सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी आप सब लोग बनने जा रहे हैं। आप लोगों ने स्वयं पारदर्शी तरीके से एग्जाम दिया है और इसीलिए ये प्रक्रियाएं इस प्रकार से हुई हैं कि अब सबको अवसर मिल रहा है। पहले के समय में अवसर नहीं मिल पाते थे, जिनके पास योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होते हुए भी चयन का अवसर नहीं मिलता था, आज मिल रहा है। तो आने वाले हमारे जो लोग सरकारी नौकरियों में जाने का अपना सपना देखते हैं, उनके लिए भी आप लोग बहुत प्रेरक का काम करेंगे, उनके लिए भी आप एक उदाहरण बनेंगे। इसलिए मुझे ये कुछ बातें आप सबके समक्ष रखनी थी, मैंने रखी हैं। सुज्ञानंद वर्धन जी तो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा देख ही रहे हैं, आप भी देखें, आप सभी लोग इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से भी ये बातें जरूर जानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि एक एक वीडियो सबका बनवा दिया जाए। यहाँ पर छोटा छोटा एक क्लिप 2-2 मिनट का, कैसे आपने तैयारी करी, कैसे क्या किया। ठीक है बसेड़ा जी? तो ठीक है, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबसे मेरी अपेक्षा है कि जैसा आनंद जी ने कहा कि एक नया अध्याय आपके जीवन का शुरू हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि ये जो है हमने पढ़ाई करी, मेहनत करी, अब ये नौकरी मिल गई है तो अब हमारा काम खत्म। अब आपका काम शुरू हुआ है। एक काम खत्म हो गया लेकिन अब नया काम शुरू हो गया। पारदर्शिता यहाँ भी लानी है। बहुत फाइलें रुकती हैं रेवेन्यू परिषद में, वो फाइलें नहीं रुकनी चाहिए, सब काम फटाफट निकलने चाहिए। उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये नई जो शुरुआत आपकी हुई है, आपके लिए भी और राज्य के लिए भी, लोगों के लिए भी, इसको एक समर्पित भाव से आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके अभिभावकों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जितनी खुशी आपको हो रही होगी उससे ज्यादा खुशी उनको हो रही होगी। तो मेरी तरफ से उनको विशेष रूप से जरूर कहिएगा कि मैंने उनके लिए भी शुभकामनाएं और उनको भी बधाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत आभार, सचिव महोदय का भी, और सबको चाय वाय करवाइए। राजस्व विभाग के